हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, यूपी टेट छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नई नोटिस जारी हो चुकी है। पीएनपी से भी और शासन स्तर से भी प्रवेश पत्रों को लेकर भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है। और क्या घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। तो देखा जाए दोस्तों तो यूपी टेट का इंतजार खत्म हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगातार भ्रम था कि कोरोना के चलते कहीं एग्ज़ाम शिफ्ट ना हो जाए। बहुत सारे समाचार पत्रों ने इस पर जो है संशय जो है स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको कई बार ये इन्फॉर्मेशन दी भी गई थी कि आपका एग्ज़ाम तय समय पर ही होगा। कोरोना के जो भी नियम है, मापदंड है, उनका पालन होगा और उनके आधार पर ही जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो आज आपको कई नोटिस यूपी टेट के लिए देखने के लिए मिली हैं, उनको हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्रेषक हैं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। और ये इसमें क्या है कि 23 तारीख को यूपी टेट आयोजित होने वाले समस्त प्रतिभागियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची प्रेषण के संबंध में। तो उक्त के निर्देश के क्रम में 23 को प्रदेश में समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले यूपी टेट हेतु जनपदवार निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए यहाँ पर प्रेषित किया गया है। और यहाँ पर अनिल कुमार विशेष सचिव हैं, आशुतोष गौड़ हैं और अजीत सिंह हैं, नगरीय परिवहन निदेशालय लखनऊ। तो इसी क्रम में आपको ये खुशखबरी देखने के लिए मिली है। प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यूपी टेट 2021 की परीक्षा जनपद पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 23 तारीख के कार्यक्रम के अनुसार संपादित होगी। रविवार को प्रथम जो पाली में परीक्षा होगी वो 10 से 12:30 तक होगी। द्वितीय पाली की परीक्षा उच्च प्राथमिक की होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो देखिए 13 तारीख को अपराह्न से वेबसाइट जो है updled.gov.in के माध्यम से आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। तो कल यानी कि 13 तारीख को दोपहर के बाद आप लगभग 2 बजे से updled.gov.in पर अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चाहना होगा। एक OTP आएगा, उसको डाल करके आप अपना डाउनलोड कर पाओगे। अब परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना होगा। पहला क्या है, प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र हो अथवा किसी भी सेमेस्टर का निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति हो, या संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त कराई गई अंक पत्र की जो है वो प्रमाणित प्रति लानी होगी। तो 3 चीजें मैंडेटरी हो गई। आपका अपना वैध प्रवेश पत्र जो आपको कल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा,
फिर फोटो पहचान पत्र जो आपने लगाया हो, डीएल लगाया हो, पैन कार्ड लगाया हो, आधार कार्ड लगाया हो या वोटर आईडी लगाया हो, उसकी मूल प्रति। और अगर उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो दो चीजें ये अनिवार्य रूप से ये तो रहेंगी। और तीसरा आपके पास होना चाहिए प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर का अंक पत्र की मूल प्रति। अगर वो भी नहीं है तो आप सक्षम जो आपका अधिकारी है उससे आप प्रमाणित करवा लीजिए। अब देखिए खुशखबरी क्या है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को परिवहन निगम और नगरीय परिवहन की बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की कुल 5 से 6 प्रतियां अपने पास रखेंगे। तो 5 से 6 जिराक्स आप अपने प्रवेश पत्र की ले लें। और यात्रा के दौरान देखिए क्या होगा, मान लिया 2-3 बार आपको यात्रा करनी पड़े अपने परीक्षा केंद्र तक के लिए, तो आप क्या करेंगे कि परिचालक द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति स्वहस्ताक्षरित करके परिचालक को दे दोगे। और अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति आप उपलब्ध कराएंगे उस पर अप ट्रिप के लिए अप ट्रिप और डाउन ट्रिप के लिए डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने और यात्रा समाप्त करने का स्थान लिख देंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 5 से 6 कॉपीज ले लीजिए कि आप अपने गृह जनपद से परीक्षा केंद्र तक में लगभग कितने बार चेंज करोगे उस हिसाब से आप ले लीजिए। और वहाँ पर अप ट्रिप जाते वक्त देखिए उतनी कॉपी लगेंगी, आते वक्त उतनी कॉपी लगेंगी। तो अप ट्रिप और डाउन ट्रिप आप लिख देंगे और कहाँ से कहाँ तक के लिए यात्रा कर रहे हैं उसको लिख देंगे। फ्री ऑफ कास्ट आपको यात्रा आने के लिए और जाने के लिए दोनों मिलने वाली है। ठीक है, वे निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भले ही भांति अध्ययन कर लें। ठीक है, तो प्रवेश पत्र में भी आपको यही सारी चीजें स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात हो जाती है प्रवेश पत्र के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे, नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जितने छात्र यूपी टेट में सम्मिलित हो रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात अवश्य थी कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए उसमें यूपी टेट में सम्मिलित हो रहे 21 लाख छात्रों को भी मौका मिले। तो आपके अनुरूप ये बात हुई है। चुनाव आचार संहिता लगी, दुखद रहा, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ, लेकिन लाखों छात्रों के लिए सुखद भी रहा है। जैसे कि डीएलएड 2019 के छात्र जो ज़्यादातर यूपी टेट 2021 में परीक्षा देने 23 जनवरी को जा रहे हैं। तो उन सब के लिए अब क्या है, असल और बड़ा मुद्दा है कि नई सरकार जो भी बने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तत्काल जारी करे। तो उसी क्रम में देखा जाए तो मैनिफेस्टो में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सम्मिलित किया जाए, इसके लेकर लगातार जो डीएलएड के छात्र हैं वो प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में देखा जाए तो आज भाजपा प्रदेश कार्यालय जाकर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए कहा गया। अगर नहीं शामिल करते तो इसका खामियाजा 2022 चुनाव में साफ दिखेगा। इस स्पष्ट शब्द से ज्ञापन दिया गया है, आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया है और ये चीज़ें साफ तौर पर कही गई हैं कि मैनिफेस्टो में यानी कि घोषणा पत्र जो भाजपा का जारी होगा उसमें 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार बनते ही जारी किया जाए, इसको उल्लिखित करवाया जाएगा। और यही कार्य अभ्यर्थी अन्य जो पार्टियां हैं उनसे भी कर रहे हैं, जैसे सपा सरकार हुई, भाजपा हुई और इसके बाद कांग्रेस हुई। तो सभी पार्टी कहना चाहिए था, तो सपा की पार्टी हुई, भाजपा की हुई, बसपा की हुई, आम आदमी पार्टी हुई, सभी पार्टी के मैनिफेस्टो में 97,000 का मुद्दा रखवाने के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत हैं। और आशा और उम्मीद यही है कि जो भी सरकार बनेगी, चूंकि विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को लेकर चल ही रहा है कि नई शिक्षक भर्ती हम तत्काल देंगे और बड़े पदों पर देंगे, तो इस पर भाजपा सरकार भी अवश्य ही निर्णय लेने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।